नमस्ते सर। मैं रनीश कुमार सिंह। आपको हम नूतन मार्ग जो हम राशि पत्रिका में डाल रहे हैं, इसमें आप संपादक मंडल में आप सक्रिय रूप से आपका भागीदारी रखा है और आपने बहुत सारे कहानी और आलेख आपने दिया। और इसी कड़ी में हम लोगों ने एक ई प्लेटफॉर्म के थ्रू अपने क्षेत्र के जो साहित्यकार हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र सामाजिक कार्यकर्ता हैं या पत्रकार हैं या बुद्धिजीवी, जो कुछ में योगदान दिया है, उनके हम लोग एक इंटरव्यू साक्षात्कार लोगों के समक्ष ले जा रहे हैं इस प्लेटफॉर्म नूतन मार्ग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि आपके बारे में लोग जाने। इसी संदर्भ में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमने आज आपके साथ एक छोटा सा साक्षात्कार रखा है, तो ये हम आपसे शुरू कर रहे हैं। सर, आप अपने जन्म तिथि, स्थान या प्रारंभिक शिक्षा और उस शिक्षा के विषय में बताएंगे। मैं माने गांव में 1935 में धराधाम पर आया। 1935 18 जनवरी 1935 11 वर्ष के हुआ तो पढ़ने गया। 4 भाइयों में मैं सबसे छोटा भाई था। 11 वर्ष की उम्र में पढ़ने गया। सी में गया तो फर्स्ट हो गया, बी में गया तो फर्स्ट हो गया। तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि ना, अब तू ए लोअर में नाम पढ़। चलो चौथा में नाम लिखा, तो चौथे क्लास में नाम लिखाया। 2 बरस बच गया। चौथा में गया, वहाँ भी प्रथम हो गया। यो मैं वास्तविक रूप से 21 बरस की उम्र में मैट्रिक पास किया, लेकिन सर्टिफिकेट में 16 वर्ष। 5 बरस 15 दिन उन्होंने हमें फॉर्म दिखा। उसके बाद राजनीति कॉलेज में गया, ये सीख करके मैं पहले फरीदा हाई स्कूल, उसके बाद जयंतुराज में टीचर हो गया। 1964 में मैंने हिंदी में एम.ए. किया। 69 में कॉलेज खुल गया तो वहाँ में लेक्चरर हो गया। और 70 में अंग्रेजी में मैं हो गया। सर, आप लोग बोला कि 69 में कॉलेज खुल गया, तो मैं उसमें आप जब पठन अपना जो विद्यार्थी जीवन व्यतीत करने के बाद, तो फिर आपने पढ़ाने का काम कब से स्टार्ट किया और वो कब से कहाँ से शुरू हुआ? 1959 से फरीदा हाई स्कूल में 1.5 बरस रहता। ISC कर अजय शिक्षा। उसके बाद हाँ, उन दिनों ISC भी रख दिए थे, अभाव था साइंस टीचर। ISC किया मैंने, टीचर हो गया। 1.5 बरस तुम्हारा। उसके बाद जयपुर हाई स्कूल में यहीं से 1964 में हिंदी और 67 में इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट की और 70 में इंग्लिश में अच्छा। उसके बाद लेक्चरर हुआ 69 में। तो 69 में लेक्चरर हुए, तो कौन से कॉलेज से आपने ये काम स्टार्ट किया? नंदलाल सिंह नहीं, हम लोग सुने हैं कि सर आपने बहुत सारे एजुकेशन संस्थान, शिक्षण संस्थान का आपने शुरुआत की, इसमें नंदलाल सिंह कॉलेज भी एक है। तो मेरा शिक्षण संस्थान का काम, स्थापना का काम नंदलाल सिंह बहुत
मैंने एक तपस्या थी मेरे को। हम्म, 3 वर्ष तक मैंने घर छोड़ दिया। हम्म, परिवार को बहुत तकलीफ हुई। हम्म, 62 में मेरा विवाह हुआ। हम्म, एक बेटा और एक बेटी थी। हम्म, परिवार को बड़ा कष्ट हुआ। उसके बाद इसी में संघर्ष करते हुए कॉलेज टीचर होते हुए फिर अंग्रेजी में भी मैंने कर लिखा। हम्म, उसके बाद 70 में रजिस्ट्रेशन कर लिया PhD का। हम्म, लेकिन व्यस्तता की वजह से बेंगलोर में 1981 में छायावादियों को छायावादी कवियों का कथा साहित्य सब किया और 1981 में PhD। सर आरंभिक अपने शिक्षक के रूप में स्टार्ट किया तो आपने जैसे कि बताया कि इंटर आपने साइंस से किया, एज ए साइंस टीचर आप ज्वाइन किए, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया और पहले हिंदी में, पहले हिंदी में, उसके बाद अंग्रेजी में, उसके बाद आपने PhD हिंदी में, वो भी छायावादी कवियों के ऊपर आपने हिंदी खूब में। छायावादी कवियों के ऊपर आपने ये करके रिसर्च करके आपने PhD हासिल की। तो इतना वर्सटाइल सर करने में कॉलेज खोलना, पढ़ाई करके डबल MA सब साथ हुआ। ये इतना सारी चीज़ें एक साथ कैसे आप कर रहे हैं? 12 घंटा पढ़ के PhD में हमको 12 घंटा एक बैठक में टेबल पर बैठना पड़ता। उस टाइम तो आप कॉलेज में एज ए हाँ लेक्चरर थे, हाँ। तो आपको उस कॉलेज में पढ़ाना और 12 घंटा का पढ़ाई करना, दोनों बैलेंस कैसे आप मेंटेन करते थे? सब होता था। वही सर बहुत स्टेमिना थी मेरे पास। अच्छा अच्छा। हमको स्वयं आश्चर्य होता। सर आप लिखना कब स्टार्ट किए? आपने कुछ कहानी वगैरह लिखी है, कुछ कविता भी आपने लिखी है, कुछ आलेख भी आपने लिखा है? मैंने कुल मिलाकर 12 से 10 कविताएँ लिखी जिनमें उनको सबसे कविताएँ दो पसंद आई। एक भोजपुरी में देश तुम्हारी मोर के, माई बाप के मारी अभागा रे भारत, देश तुम्हारी। दूसरी हिंदी की कविता है जीवन हाय में जीवन। कोई सुनता है अंतिम पंक्ति बोलता है कि इंदिरा गांधी, जैसे अंतिम पद है कि आस अटवी के सुभग सब गुण मंगुल भाने लगे, करुतिन लतावृत इस रसा के प्राण तुम लाने लगे, परन मरने मारने देती मरी यह जिजिविषा, अभिशप्त जीवन आ रहा है खार पानी, हाय प्यास मैं हाय प्यास बुझाने जीवन आए में। वाकई से कविता में काफ़ी है। सर आपकी लिखी कहानियों में कौन सी सबसे अच्छी कहानी? जीवन में मैंने केवल 5 कहानियाँ लिखी। अच्छा पहली कहानी थी भाड़े की बीवी। अच्छा भाड़े की बीवी। अच्छा। दूसरी कहानी थी आत्महत्या। तीसरी कहानी थी मेरी बहन है। चौथी कहानी थी चाचा मुझे बताओ। और 5वीं कहानी ओरिजिनल होने का दवा नहीं कर सकते, लेकिन आधार का गाना बस बंद जी की तरह 5 कहानियाँ। तो उनका क्या करना है उनके दर्जे की। तो उसमें कौन सी सबसे अच्छी आपको लगी? चाचा मुझे सती प्रथा। अच्छा। एक लड़की सती होना स्वीकार कर ली, लेकिन बाद में उसको समझ में आता है कि मैंने गलती की। तो अपने नाथा के चैटर थे, उसके पिता के संगीत सब टिप्पणी है,
सब टेप कर रहे हो तो उनको पता नहीं था कि चाचा मुझे अच्छा अच्छा। तब तक उसको चिता के पर ले जाया जा रहा है जबरदस्ती पहुँच जाते हैं अच्छा जी। तो लेकिन जबरदस्ती चिता पर डाल दिया जाता है चिल्लाती रह गई उसकी उसका रुदन सती मैया के जय के घोर रौब में डूब जाता है ऐसा ही है। ये तो रूढ़ी समाज के ऊपर काफी बड़ा एक ये है, जबकि आपके अपने बन गई है। लेकिन आपके काल में तो वो ये रूढ़ीवादी प्रथा तो थी नहीं कि आदमी को किसी कहाँ कहाँ होती थी सती प्रथा के पास करते थे। अच्छा करते पहले थे। धान में हुआ था अच्छा अच्छा जिसमें उन्होंने सपोर्ट किया था सती प्रथा को। अच्छा। कौन थी भाजपा नेत्री पद्मावती, रानी पद्मावती। ना इधर भाजपा की नेता थी विजया राजे सिंधिया की। विजया राजे सिंधिया थी ना उनके ना बेटा सिंधिया था माधवराव। आई है बेटी क्या नाम मुख्यमंत्री वो वसुंधरा राजे, वसुंधरा उन्होंने सपोर्ट की। माँ ने सपोर्ट किया। अच्छा, उनकी माँ ने। आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? आपके प्रेरणा स्रोत कौन रहे हैं? बचपन में तो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे विनोबा। उनकी किताबें मैं बहुत पढ़ता था। सैकड़ों बार मैंने गीता प्रवचन पढ़ा। गीता प्रवचन दिए थे जेल में सैकड़ों बार। और गीता दर्शन उनका सारी किताबें जो गौवा कला दान यज्ञ बिहार उनका निकलता था उस पत्रिका में दर्ज को लेता बेचता था लोगों को। हमको लोग विनोबा जी का अच्छा अच्छा। आप विनोबा जी से मैं मिलने गया जब रिबिन गज उतरे स्टीमर से किताब देना तो पैदल आए ताज। अच्छा। तो पहले ही मैंने एक खत लिखा था कि बाबा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं अपना जीवन दान करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि साहबा जिले में मैं यात्रा कर रहा हूँ केवल सारण में यात्रा हुई वहाँ निकटस्थ स्थान सिद्धार्थ काफी के वो टहल रहे थे हाँ हाँ। और पंडित गिरीश तिवारी मिल गए थे बड़े जाके थे मिनिस्टर भी रहे फ्रीडम फाइटर। उनके यहाँ गए मिल गए तो बाबा चले जाओ। चले गए वो रुके और उन्होंने कहा कि क्या है मिला है बाबा मैंने कहा ठीक है चले जाओ। प्रार्थना के बाद मिला। मैंने कहा कल चलेंगे रास्ते में बात उसके बाद खूब हम काम चल रहा क्योंकि हम जीवन साथी बनने के नहीं परिवार के अपने साथी के यहाँ आगरा हो गए हम क्या खड़ा 12 बजे रात तक सोए यही फंक्शन बारे में तय भाई उनका प्रधान मानना उनका पिता मानना। मैं सोचता था कि सियाना हो तो मैं कोई बड़ा काम करूँगा जनता को। ये प्रेरणा आपको विनोबा जी से ही मिली और एक खोलने की प्रेरणा विनोबा जी से मिली। अच्छा। और ये कहानी और कविता या तो आपके फैशन में था? कहानी में तो एक टाइम भी बहुत पढ़ता था और कहानी का तो मैं भी इसीलिए मन के अनुकूल मिला
शाहबादी कवियों को कथा पाई, मैं खुद निकाले मैंने पंत जी के 2 पन्ना। अच्छा। उनकी डायरी में थे, इलाहाबाद 7 दिन रहे मेरे दिवंगत हो गए थे। उनकी फतेह करी है वो मेरी इरफान थी, उनको बताया मैंने मशहूर कर रहा हूँ पूरा की कथा पाई पंत जी के। अच्छा सर, एक चीज़ बताएं, हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहेंगे कि आप कितने तरह के कविता के बारे में जानते हैं और उनमें क्या अंतर क्या है? जैसे छायावादी हो गया, वीर रस हो गया, अच्छा और भी तरह की जो कविताएं होती हैं। ऐसा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ छायावादी। कई कविताएँ याद हैं। संध्या को दिवसावसान का समय में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी बड़ी सी थी। फिर जूही की कली, बरसात की कविताएं। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की, सुबह निराला का तो मंजूरी थी, चाहे मान हो ना विष्ठाओं हो, क्या है देख की बाजू हुआ है, है स्नेह निर्जर बह गया है रेत जो आम की यह डाल जो सूखी तिखी कह रही, अब यहाँ पिक या सिखी नहीं आती, पंक्ति में हूँ लिखी नहीं दिखता, जीवन ढह गया है रेत अब नया की पुलिन पर श्याम तीन पर बैठने को फिर समान। अच्छा, अभी तक सर आपको कौन कौन से सम्मान मिले हैं? किसी कृति पर की ऐसे तो सामाजिक सम्मान मिला है, लोग सम्मानित करते हैं, त्याग करते हैं। और कोई तजीबों को जैसे मिला बिहार भाषा, रविंद्र जी थे जिस समय चेयर में निदेशक, उनको मिला था पुरस्कार। वैसा तो अपने आप को ज़्यादा एक्सपोजर नहीं करता है? हाँ, नहीं आती है। अच्छा अच्छा। फोटो खिंचवाना था हम समूह में थे ना, तो उनसे बैठ में। अच्छा, वैसे आपने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? एक विभिन्न कविताओं भोजपुरी और हिंदी की 5 कहानियाँ जो निबंध हैं, यात्रा वृत्तांत उसमें एक ही। अच्छा। माने से पुडुचेरी। पुडुचेरी, हाँ, हम लोग पत्रिका में प्रकाशित हुई। संस्करण में कोई नहीं है, इन सबको मिलाकर एक पुस्तक में है, एक में अनेक शीर्षक करके छपवाना चाहिए। सामग्री तैयार, लेकिन विविध कार्यों में व्यस्त रहने के कारण जीवन का अवसान आ गया। लेकिन उसको छपा देना चाहते हैं जी। थीसिस जो लिखी मैंने, 2 आदमी, जो एक आदमी ठग के हमको थीसिस ले, लेकिन थीसिस का एक ही 2 प्रति था कि और 2 प्रति मेरे पास थी, एक ही प्रति रहती है। अच्छा अच्छा। तो एक गाइड के पास जो रहती है वो निकाल के बाद में हमको दे दिया गुरुजी ने। मेरे पथ प्रदर्शक कौन थे वो? डॉक्टर अवधेश्वर प्रसाद हरि। अच्छा, बिहार यूनिवर्सिटी से आपने किया? बिहार यूनिवर्सिटी में बाद में चल के हेड हुए हिंदी। अच्छा अच्छा। कुछ देर स्टार्ट भी तो दे दिया उन्होंने। इन दिनों वर्तमान में जितने भी रचनाकार हैं, उनमें कौन से आपके सबसे अच्छा लिख रहे हैं? आपकी नज़र में कौन सबसे अच्छा लिख रहे हैं? कविताएँ तो मैं नहीं पढ़ता, कहानीकारों में बता सकता हूँ। नरेंद्र कोहली, दिल्ली वाले, उनकी रचनाएँ बहुत मजबूत हैं।
उनकी कौन कौन सी रचना है जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है? उनकी रचना है महासमर, महासमर। महाभारत, महासमर बने महाभारत। उसके बाद 7 भागों में उन्होंने रामचरित्र पर जो उपन्यास लिखे हैं, अच्छा। 7 भाग, दीक्षा और संघर्ष की ओर आदि आदि। अंतिम खंड है युद्ध, उस पर मैं लिखा हूँ। पुरानी किताब तो पुराने जमाने के थे, पुराने जमाने का जाते हैं, लेकिन कथा साहित्य में इनका नाम पूरी। उनके अलावा और कौन से साहित्य रचनाकार हैं? और किसी को नहीं। नहीं। हाँ, कुछ कुछ पढ़ता हूँ। महर्षि रमन पर किताब छपी है, अच्छा। विवेकानंद पर जो सामग्री है, श्री अरविंद के बारे में अतिमान को समझने की चेष्टा करता हूँ, फिर समझता हूँ, समझ गया हूँ। इन्हीं सब लोग हैं। आजकल के जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? साहित्य तो सत्य का, वाणी मुखर है, सत्य मुख है। मूक सत्य हो, मुखर वाणी के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा सत्य रूप में प्रकट कर देना ही साहित्य है। जो सत्य का बखान करेगा और यथार्थ और आदर्श का समन्वय करके जो चलेगा वही अच्छा है। आजकल आप कोई लिख रहे हैं या ना, अभी कुछ नहीं लिखा, केवल पढ़ता हूँ। जब तक कुछ लिख देता हूँ, जैसे कि निबंध तैयार किया है राम का नैष्ठुर्य, नारी का जो घोर अपमान किया है राम ने, करुणा पर वाले कहे जाते हैं, दया के सागर कहे, दया निधान कहे। ये सीता के साथ जो उन्होंने निष्ठुरता दी, वो बेजोड़ है। सर, जाते जाते मैं आपसे चाहूँगा कि आपने गुरु वंदना जो एक बार अपने नूतन बार में दिया था, तो गुरु वंदना के साथ हम एक मेरे सबसे आदरणीय गुरु थे, संस्कृत के सिख। एक मिनट। उनका नाम था पंडित रघुनाथ मिश्र। अच्छा। संस्कृत के शिक्षक पे हिंदी भी पढ़ाते थे। तो मेरे सबसे आदरणीय और निकट की, बहुत प्यार उनको जानता हूँ। तो स्वतः छूट एक कविता, न जाने कौन भाषा में है, हमको भी जी जी। उनके बारे में लिखा है। विद्या विनय वाणी वैभव विभूषित राजनीति सिंधु माही को दे लगावे। व्यंजना से वाणी 3 सप्त शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। व्यंजना सबसे ज़्यादा बड़ी शक्ति है, जो काव्य व्यंजना में रचित होता है, सबसे वैसी भाषा बोलते थे, इसका दूसरा अर्थ लगा सकते हैं आप, लेकिन वास्तव में उसका दूसरा व्यंजना से भूषित विभूषित वाणी ये बोलत हैं। राजनीति सिंधु माए गोते लगावे हैं। बुद्धि है तेज न भेद आज लो कोई पाई सक्यो है। काव्य के तीर्थ में आए न आए। संस्कृत में एक डिग्री होती थी काव्य तीर्थ, काव्य तीर्थ की डिग्री उन्होंने ली थी। अपने अभ्यास से हिंदी के पठन पाठन में भी पारंगत होते। काव्य के सिंधु में गोते लगावे
नाम है रघुनाथ जिन्हें की इनसे भरी भरी